वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। बस्तर में अटका मानसून 4 डिग्री तक चढ़ा पारा। नारायणपुर कोंडागांव से आगे नहीं बढ़ पा रहा। 3 दिन गर्मी बढ़ेगी। बस्तर संभाग में येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में बीते 5 से 6 दिनों से मौसम ड्राई होने और बारिश नहीं होने से कई जिलों में तापमान 4 डिग्री तक बढ़ गया है। ये ट्रेंड अगले 2 से 3 दिन और बना रह सकता है। बता दें कि हफ्ते भर से मानसून नारायणपुर और कोंडागांव से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दरअसल मानसून को आगे यहाँ पर पुश करने वाले मौसमी सिस्टम कमजोर पड़ गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम और अरब सागर से आने वाली हवा में तीव्रता होने पर ही मानसून आगे बढ़ेगा। रायपुर में मौसम पहुंचने के लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है। UIDAI और चिप्स ने 1346 आधार ऑपरेटरों पर ठोका करोड़ों का जुर्माना। विरोध की तैयारी में जुटे संचालक। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ सूचना प्रौद्योगिकी प्रचार संस्था ने प्रदेश के 1346 आधार केंद्र संचालकों पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। इस कार्रवाई के बाद पूरे प्रदेश में संचालकों में नाराजगी है और वे आंदोलन की तैयारी पर जुट गए हैं। दरअसल प्रदेश भर में कार्यरत आधार केंद्रों में पिछले 1 वर्ष में 24,000 से अधिक आधार पंजीयन संशोधन के आवेदन बिना कारण बताए खारिज कर दिए गए हैं। इससे न केवल आम नागरिकों को परेशानी हुई बल्कि संचालकों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। नाराज आधार केंद्र संचालकों ने चेतावनी दी कि यदि जुर्माना वापस नहीं लिया गया और दोषियों की स्पष्ट पहचान नहीं की गई तो वे सेवा बंद कर आंदोलन करेंगे। इससे आम नागरिकों को आधार पंजीयन और अपडेट जैसी सुविधाओं में कठिनाई हो सकती है। विश्व पटल पर चमकेंगे धमतरी के पर्यटन क्षेत्र। धार्मिक स्थलों समेत पर्यटन स्थलों का होगा विकास। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में पर्यटन समीक्षा बैठक लेकर जिले के पर्यटन क्षेत्रों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि धमतरी जीवनदायिनी महानदी के साथ ही सप्तऋषियों की तपोभूमि भी है। यहीं से महानदी का उद्गम हुआ, जिसका पानी सिंचाई के साथ ही कारखानों और बिजली उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। नीलू शर्मा ने कहा कि धमतरी जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। फाइल और खास तोहफा लेकर दिल्ली गए थे सीएम। बोधघाट प्रोजेक्ट पर पीएम की सहमति। 269 गांवों को मिलेगा फायदा। बिजली प्रोजेक्ट और नक्सलवाद पर भी चर्चा। सीएम विष्णुदेव साय शुक्रवार को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम साय के हाथ में फाइल और खास तोहफा था। सीएम ने पीएम से 45 साल से अटके बोधघाट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मदद की मांग की। इस पर पीएम मोदी ने सहमति दे दी है। प्रोजेक्ट में 22,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। बोधघाट सिंचाई परियोजना से दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले के 269 गाँव को फायदा पहुंचेगा। इससे बस्तर की सालाना कमाई 6,223 करोड़ हो सकती है। इसके साथ ही सीएम ने इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना की भी जानकारी दी। इन दिनों प्रोजेक्ट पर करीब 49 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। वहीं सीएम साइड ने नक्सल ऑपरेशन पर भी जानकारी दी। पीएम मोदी ने मांगों पर सहमति जताई है। जलवायु परिवर्तन का खेती किसानी पर पड़ेगा असर। घटेगी धान और गेहूं की पैदावार। देश की अर्थव्यवस्था में खेती सबसे बड़ी कमाई और रोजगार का जरिया है। आज भी देश की 50% आबादी खेती पर ही निर्भर है। 3 जून 2025 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धान और गेहूं के मामले में हम पिछले 10 सालों में 40% आगे बढ़े हैं, लेकिन दलहन और तिलहन के मामले में हम पीछे रह गए हैं। हालांकि इसी को लेकर इंडियन नेटवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज एसोसिएट की रिपोर्ट और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन ने कहा कि जिस तरह से पर्यावरणीय बदलाव हो रहे हैं, अगर उसके अनुरूप योजना बनाकर काम नहीं किया गया तो अगले 2 दशक में खेती की पैदावार में बड़ी गिरावट आएगी। बीजापुर में 7 नक्सली ढेर जवानों को सांप ने काटा। टॉप कमांडर सुधाकर भास्कर भी मारे गए। 3 दिन में 2 महिला और 5 पुरुष महिलाओं का एनकाउंटर। बीजापुर जिले के इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र में बीते दिन जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इससे पहले सेंट्रल कमेटी सदस्य गौतम उर्फ सुधाकर और तेलंगाना कमेटी का सदस्य भास्कर मारा गया था। प्रदेश में अब बियर प्रेमियों के लिए खुशखबरी। गन्ने रस की तरह गिलास में मिलेगा बियर। बियर पीने वालों के लिए छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। अब ताज़ा और फ्लेवर से भरपूर क्राफ्ट बियर का मजा लेने के लिए महानगरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने माइक्रो ब्रेवरी नियम 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब राज्य में भी गन्ना रस की तर्ज पर गिलास में क्राफ्ट बियर सर्व की जा सकेगी। इस बिजनेस की शुरुआत के लिए 25 लाख रुपए की लाइसेंस फीस तय की गई है। साथ ही माइक्रो ब्रेवरी और उससे जुड़े रेस्टोरेंट का कुल एरिया कम से कम 6,000 वर्ग फीट होना चाहिए। खेत के ट्यूबवेल में घुस रहा था रेड स्नेक। बालोद में 10 फीट लंबा सांप देख शामिल ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा।
बालोद जिले में उस समय किसान के हाथ पांव फूल गया जब उसने अपने खेत के ट्यूबवेल में 10 फीट लंबा रेड स्नेक बोर के अंदर घुसते हुए देखा। यह घटना गुरूर ब्लॉक के ग्राम धानापुरी की है, जहां किसान प्रहलाद यादव के खेत में 10 फीट लंबा सांप ट्यूबवेल के बोर में घुसता देखा। सांप को देखकर आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत खेत मालिक को सूचना दी। इसके बाद सभी ने मिलकर सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। हालांकि इतना यहाँ पर विशालकाय सांप देख ग्रामीणों में डर और घबराहट का माहौल बन गया। शिक्षक बनने का शानदार मौका, इतने पदों पर होगी भर्ती, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ में शिक्षक की नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका है। प्रदेश के नवगठित खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में स्थित आत्मानंद स्कूल में इन दिनों शिक्षक पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। यहाँ कुल 63 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 11 जून 2025 रात्रि 12 बजे तक निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी जिले की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कांग्रेस को बड़ा झटका, 4 बार के ब्लॉक अध्यक्ष समेत 31 कांग्रेसियों ने थामा भाजपा का हाथ। गरियाबंद जिले के बिंद्रा नवागढ़ भले ही भाजपा का गढ़ माना जाता था, पर ब्लॉक मुख्यालय देवभोग में हमेशा कांग्रेस का दबदबा बना रहता था। लेकिन आज इसी मुख्यालय से 31 कर्मकट कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रवेश कर लिया है। नगर पंचायत से भाजपा की प्रत्याशी रही अनिता विकास उपाध्याय, पार्षद प्रतिमा सोनी देवकू यदु के नेतृत्व में आज कांग्रेसी नेता भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर भाजपा प्रवेश कर लिया है। नीले ड्रम में दफनाने की धमकी देकर बॉयफ्रेंड संग भागी पत्नी, बोली रोका तो बच्चों को भी मार दूंगी। पति की सलाह, लव मैरिज कभी मत करना। कोरबा जिले में 2 बच्चों की मां अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई है। महिला ने अपने पति से कहा कि अगर उसे रोकने की कोशिश की तो नीले ड्रम में मारकर डाल देगी। दोनों बच्चों को भी मार देने की धमकी दी। मामला मानिकपुर पुलिस चौकी क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक महिला ने 7 साल पहले लव मैरिज की थी, जिससे उसके 2 बच्चे भी हैं। इसी बीच उसका दूसरे युवक से अफेयर हो गया। पति को अफेयर के बारे में पता चला तो उसने विरोध किया। इस पर पत्नी ने मार डालने की धमकी दी। वहीं पत्नी की हरकत और धमकियों से पति परेशान था। पति ने मीडिया के सामने अपनी आपबीती बताई। उसने लोगों को सलाह दी कि लव मैरिज कभी मत करना। सीबीएसई स्टूडेंट को नहीं मिलेगा राज्य खेलों में मौका, एसजीएफआई का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के सीबीएसई स्कूलों के छात्र खिलाड़ियों को एक बड़ा झटका लगा है। अब वे राज्य सरकार द्वारा आयोजित विकासखंड, जिला, संभाग और राज्य स्तर की शालेय खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सीबीएसई को एक स्वतंत्र खेल इकाई के रूप में मान्यता दी है। इसके चलते यह फैसला लिया गया है। हैदराबाद से रायपुर इंडिगो फ्लाइट में एसी खराब, पंखा करते हुए यात्रियों ने 560 किलोमीटर यात्रा की। सिविल एविएशन से टिकट का पैसा वापस मांगा। हैदराबाद से रायपुर जा रही इंडिगो की फ्लाइट में 6 जून की शाम को एयर कंडीशनर अचानक यहां पर बंद हो गया। इस घटना से फ्लाइट में सवार सभी यात्री गर्मी से परेशान हो गए। कोरबा निवासी अंकित अग्रवाल और उनके साथियों ने बताया कि यात्रा के दौरान एसी बंद होने से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। हैदराबाद से रायपुर की दूरी 560 किलोमीटर तक सभी परेशान रहे। फ्लाइट में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। कुछ गंभीर बीमारी से पीड़ित यात्री भी थे, जिन्हें विशेष परेशानी हुई। यात्रियों ने एयरपोर्ट प्रबंधन पर नाराजगी जताई और टिकट का पैसा वापस करने की मांग की है। कृषि संचालक ने की 2.5 करोड़ की ठगी। कवर्धा में 16 राज्यों के लोगों से लेन देन, 56 साइबर ठगी के मामले दर्ज। कबीरधाम जिले में कृषि केंद्र की संचालक ने 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। आरोपी नामदेव साहू ने अपने संस्थान के नाम पर संचालित आईसीआईसी बैंक में खाते का संचालन किया जा रहा था। साइबर टीम ने देखा कि साल 2023-24 में इस खाते से करीब 2.5 करोड़ की बड़ी राशि का लेन देन हुआ है, जो कि एक सामान्य व्यापारी के गतिविधियों से मेल नहीं खाते हैं। पूरा मामला भोरमदेव थाना क्षेत्र का है। फर्जी सिम बेचने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग में सिम पोर्ट और नया सिम देने के बहाने आईडी लेकर इशू करते थे डबल सिम। दुर्ग पुलिस ने अधिक रेट में फर्जी सिम बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी एयरटेल और जियो कंपनी में काम करते थे। दूसरे की आईडी यहां पर इस्तेमाल कर सामने वाले को बिना आईडी के सिम बेच रहे थे। घटना जामुल थाना इलाके की है। एक्स बॉयफ्रेंड बोला तू मुझे छोड़ नहीं सकती, फिर मारा चाकू। नाबालिग लड़की बोली उसने जेल से छूटने के बाद भी मारने की धमकी दी थी। कोरबा जिले में एक्स बॉयफ्रेंड ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के सीने में चाकू मारा। सिविल लाइन के डिंगापुर रिक्शापारा में बीते दिन पीड़िता और उसकी महापूर्व प्रेमी राहुल सारथी, जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, उसके घर यहां पर समझाने गए थे कि वह उनकी यहां पर बेटी से दूर रहे, तभी उसने मारपीट की। इस बीच यहां पर बचाव करने आई मां को भी चोट लगी है। मामला रामपुर थाना क्षेत्र का है। राहुल का लड़की के घर आना जाना था। वह छोटी छोटी बातों पर टोकता और शक के चलते मारपीट करता था। परेशान होकर रिलेशनशिप के 1 साल बाद लड़की ने उससे ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद भी राहुल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पीड़िता का कहना है कि लड़के ने जेल से छूटने के बाद भी मारने की धमकी दी है।
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 जून। संगीत विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का पंजीयन 16 जून तक होगी। प्रवेश के प्रथम यहाँ पर अभिरुचि परीक्षा 24 से 27 जून तक आयोजित होगा। 30 जून तक इसका परिणाम जारी किया जाएगा। न्याय मांगने पीड़ित को ठेले पर बैठाकर सड़क पर घुमाया, घायल बोला। रायपुर जेल में शिक्षक ने कैदियों से पिटवाया, पैर टूटा, पुलिस ने नहीं लिखी एफआईआर। रायपुर सेंट्रल जेल में न्यायिक रिमांड पर बंद युवकों से जेल के अंदर मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित ने सेंट्रल जेल के एक शिक्षक पर मारपीट कराने का आरोप लगाया है। जमानत पर रिहा होने के बाद पीड़ित के परिजनों ने गंज थाने का घेराव कर दिया। इस दौरान कुंभी समाज के लोग भी थाने पहुंच गए और मारपीट करवाने वाले शिक्षक के खिलाफ एफआईआर की मांग की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी, जबकि उसका पैर टूट गया है। अब पत्नी ठेले पर घायल पति को लेकर न्याय मांगने सड़क पर निकली है। साय कैबिनेट विस्तार जल्द, अगले हफ्ते हो सकता है मंत्रियों का शपथ ग्रहण। इन 4 नामों को लेकर चर्चाएं तेज। विष्णुदेव साय कैबिनेट के विस्तार की अटकल एक बार फिर से तेज है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने कैबिनेट विस्तार हो सकता है। खबरें मिल रही कि हरियाणा पैटर्न पर ही छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का विस्तार होगा, यानी कैबिनेट में 12 की जगह 13 मंत्री होंगे। लेकिन सूत्र 4 मंत्रियों के शपथ ग्रहण का दावा कर रहे हैं। अगर 4 मंत्री शपथ ग्रहण लेते हैं तो जाहिर है कि मौजूदा मंत्रिमंडल में से किसी एक को ड्रॉप करना होगा, लेकिन मंत्रिमंडल से बाहर होने वाला चेहरा कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। जांजगीर चांपा में स्कूली वाहनों की जांच, 72 वाहनों में से 9 पर कार्रवाई, 5,900 रुपये का जुर्माना वसूला। जांजगीर चांपा जिले में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले जिला परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से स्कूली वाहनों की जांच की। रक्षित केंद्र जांजगीर में आयोजित शिविर में कुल यहाँ पर 72 स्कूली वाहनों की जाँच की गई। जेल में बंद कैदियों को पैसा लेकर मुहैया कराते थे तमाम सुख सुविधाएं, कई जेल प्रहरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी। दुर्ग जेल में पदस्थ 20 से अधिक प्रहरियों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। सभी पर जेल में बंद कैदियों को सुख सुविधा मुहैया कराने के एवज में पैसे लेने का गंभीर आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक सभी जेल प्रहरियों के खिलाफ आरोप पत्र जारी हो गया है। आरोप सिद्ध होने पर विभाग ऐसे सभी प्रहरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी पर है। उत्तर प्रदेश के युवक छत्तीसगढ़ में फर्जी दस्तावेज बनवाया। मुंगेली से बीएसएफ में नौकरी दिलवाने वाला गिरोह पकड़ाया, प्रमाण पत्र और नोटरी दस्तावेज बरामद। मुंगेली जिले में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। 2 आरोपियों ने उत्तर प्रदेश के रहने वाली विशाल नाम के व्यक्ति का मुंगेली के ग्राम कंतेली का फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाया। इसी के जरिए उसे बीएसएफ में नौकरी दिलवाई गई। मामला लालपुर थाना क्षेत्र का है। जांच में पता चला कि ये पूरा यहाँ पर अंतर्राज्यीय गिरोह का काम है। आरोपी भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जर्जर सड़क बनवाने के लिए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, नहीं बनवाने पर आंदोलन की चेतावनी। कांकेर जिला मुख्यालय से सटे ग्राम कोडे जुंगा से देवरी तक सड़क की खस्ताहाल हालत को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। लंबे समय से सड़क मरम्मत की मांग कर रहे ग्रामीणों ने देवरी चौक के पास चक्का जाम कर अपना विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि 2 वर्षों से सड़क की स्थिति जर्जर हो चुकी है। बाइक से जाना तो दूर, लोगों का पैदल जाना भी दुर्भर हो गया है। राजधानी की डॉक्टर अंजलि बनी मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़। अब मिस यूनिवर्स इंडिया जीतने की तैयारी, पेशे से डेंटिस्ट और मेडिटेशन टीचर भी। रायपुर के रहने वाली डॉक्टर अंजलि पवार ने मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 का खिताब जीता है। अंजलि आने वाले महीने में होने वाली मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगी। दरअसल अंजलि का जन्म वाराणसी में हुआ था और वे रायपुर में रहती है। उनके पास डेंटल सर्जरी की डिग्री है और वह पेशे से डेंटिस्ट है। डेंटिस्ट होने के साथ साथ वे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन में मेडिटेशन टीचर भी है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में मिले कोरोना के मरीज। प्रदेश में एक्टिव केस 41। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। कुल 73 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 3 की यहाँ पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रायपुर, बिलासपुर और एक में एक नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 41 हो गई है। 41 में से 37 मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में जारी है। 4 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब गौधाम होगा प्रदेश की गौशालाओं का नाम। सीएम सानी की घोषणा। गुरुकुल भवन के लिए 20 लाख रुपए की स्वीकृति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अभनपुर विकासखंड के सोनपैरी गांव में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव एवं गौ ग्राम जन जागरण यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्हें उपस्थित जन समूह को कबीर जयंती की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने गुरुकुल भवन के लिए 20 लाख रुपए, प्रदेश में गौशाला का नाम गौधाम करने तथा सोनपुरी स्कूल में बाउंड्री वाला निर्माण की घोषणाएं की। साथ ही सामुदायिक भवन निर्माण, भूताही पारा से यहाँ पर आश्रम तक नाली निर्माण एवं सोनपैरी से खिलोरा मुख्य मार्ग से आश्रम तक सीसी रोड
निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।